औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है काइस केयर है, जिसके अंदर आज एक ही वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चैप्टर को आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसके 8 स्टेप्स होते हैं जिनको समझना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये 8 स्टेप्स आते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोगों का सवाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बिल्कुल इजी सा चैप्टर है जिसके अंदर आप 20 में से 20 ले सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है और थोड़ी सी वर्किंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक टीचर जितना मर्ज़ी समझा ले, जो मर्ज़ी कर ले, जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे तब तक इसे समझना नामुमकिन हो जाता है और इसको बिल्कुल ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि जब तक आप लोग कोशिश नहीं करेंगे, कोई भी टीचर जितना मर्ज़ी काबिल हो, जैसा भी हो, आप लोगों को नहीं समझा सकता। तो जी उम्मीद है कि आप लोग कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। जहां समझ नहीं आती आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जी मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आपको बर वक्त वीडियोस मिलती रहें। तो जी शुरू करते हैं जी ये चैप्टर को। तो इस तरह कुछ आपको सवाल दिया जाएगा, जैसे कि ये दिया गया, गोल्ड दिया गया, फेयर दिया गया, पुअर दिया गया, उसका ये टोटल। अगर आप ऐसे लेकर आते जाएंगे, ऐसे जमा करेंगे तब भी 1000 है, ऐसे जमा करेंगे तब भी 1000 है। तो ये 2 कॉलम या 3 कॉलम दे सकते हैं, इसकी कोई कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ से समझो आप लोगों का सवाल शुरू हो रहा है। सबसे पहला स्टेप ये वाला स्टेप है। सबसे पहला स्टेप कौन सा है? ये वाला स्टेप्स। ये आपके लोगों के सामने सवाल होगा, यहाँ से आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन शुरू करना है। तो आपने सबसे पहले एच छोटा सा ओ नुमा भी एच नॉट स्टेप 1 है। तो देखते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने लिखना क्या है? देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द जर्नल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। बाकी सेम रहेगा। जो यहाँ चीज़ दी गई, इनके दरमियान सिर्फ बिटवीन का लफ्ज़, ये 2 ही चीज़ें हमेशा चेंज होंगी। ये जर्नल एबिलिटी या मैथमेटिकल एबिलिटी, ये हमेशा 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है। तो इस वजह से सिर्फ आप लोगों ने सेम ये पैरा लिखना है। जैसे ये लिखा, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन दी journal ability and mathematical ability, that is the journal ability and mathematical ability are independent। ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इंडिपेंडेंट है। तो आपने सेम यही पैरा लिखना है जैसा भी सवाल आता है। सिर्फ चेंज क्या करना है, जहाँ मैथमेटिकल एबिलिटी है वहाँ वो लिख देना जो यहाँ उसने लिखा होगा, और जर्नल एबिलिटी की जगह जो उसने यहाँ लफ्ज़ लिखे होंगे। उम्मीद है एक स्टेप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ आपने ये नहीं भी सेम कॉपी कर देना, सिर्फ चेंजिंग क्या करनी है, जहाँ ये मैथमेटिकल एबिलिटी और जर्नल एबिलिटी की जगह कुछ और नाम दिए होंगे, पुअर स्टूडेंट्स एंड ज़हीन स्टूडेंट, उनके बारे में उसे कुछ भी 2 चीज़ों के दरमियान उन लोगों ने आपसे कंपैरिजन मांगना, तो आप लोगों ने यहाँ वो चेंजिंग कर देनी। उसके बाद अगला स्टेप आता है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। या तो फिर वो दे देगा 0.05। अगर नहीं देता तो वो इस तरह देता 6%, 7% या 8%। तो आपने उसकी परसेंटेज ख़त्म कर देनी। फॉर एग्ज़ाम्पल 6% में दिया हो तो उसे तकसीम 100 करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। अगर 6% दिया गया तो आप तकसीम करेंगे 0.06 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 7% में दिया गया तकसीम करेंगे तो 0.07 आ जाएगा। दिया है तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। अगर उसने नहीं दिया तो आप लोगों ने उसे 100 पर तकसीम कर लेना। उम्मीद है स्टेप नंबर 2 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टेप नंबर 3,
वो कहता है भी ये एक फार्मूला है, द स्टैटिक्स टू बी यूज्ड इज़, ये एक फार्मूला है जी एक्स की टू का ये फार्मूला समीशन ब्रैकेट शुरू एफ नॉट माइनस एफ ई ब्रैकेट बंद का स्क्वायर और नीचे जो तकसीम किया गया है बटे की फॉर्म में वो एफ ई है। फिर फार्मूला क्या है, एक्स की टू बराबर का साइन है समीशन, इस सब का मतलब मजमूआ हमने लेना है। ब्रैकेट शुरू एफ नॉट माइनस एफ ई ब्रैकेट बंद का स्क्वायर और बटे में या तकसीम समझ लीजिए एफ ई है। तो ये हमने एक टेबल के ज़रिए फाइंड करना है जी। आंदा जी फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की टू बाय यूजिंग फार्मूला, फर्स्ट कंप्यूट द एक्सेप्टेड सेल फ्रीक्वेंसीज। ये थोड़ा सा है जी, देखते हैं, ये आप लोगों को बहुत समझाने वाली चीज़ है। आपने ऐसे लिख लेना गोल्ड फेयर पुअर, यहाँ भी टोटल यहाँ भी टोटल, लेकिन ये आप लोगों ने फाइंड करते जाना। अब हमने गोल्ड का बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। पहला जब गोल्ड का बनाना है तो क्या करना, 350 ज़रब 70 तकसीम 100, फिर ऐसे ही 350 ज़रब 700 तकसीम 1000, 350 ज़रब 230 तकसीम 1000। तो इस तरह मेरे भाई ये गोल्ड का एक कॉलम बन जाएगा, ये वाला। अब हमने फेयर का बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे मेरे भाई, उसके लिए भी देखते हैं हमें क्या करना होगा मेरे भाई। अब बनाना है जी हमने फेयर का, तो फेयर का भी सेम वही तरीका जी, 370 ज़रब 70 तकसीम 100, 370 ज़रब 700 तकसीम 1000, 280 ज़रब 230 तकसीम 1000। ऐसे जब पुअर का बनाना तब वो कैसे बनाना है, 280 ज़रब 70 तकसीम 1000, 280 ज़रब 700 तकसीम 1000, 280 ज़रब 230 तकसीम 1000। तो इस तरह मेरे भाई ये वाला टेबल बनेगा। हमने फार्मूला सबसे पहले बनाएंगे जी ये वाला टेबल बनाने का आप लोगों को तरीका बता दिया। उसके बाद आप इसको इस तरह जमा करेंगे, ये 17 इस तरह। अब ये 1000 आना चाहिए, अगर आप लोगों का टेबल ठीक है तो ऐसे जमा करेंगे तब भी 1000 आना चाहिए, ऐसे जमा करें तब भी आप लोगों का क्या आना चाहिए, 1000 ही आना चाहिए। अगर 1000 नहीं आ रहा तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आप लोगों से सरजद हुई है। तो अब देखते हैं जी, हम अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं जी। एफ नॉट के अंदर कौन से आते हैं जी, ये आप लोगों के पास एफ नॉट के अंदर आपके मेरे भाई देखते हैं जी। एफ नॉट के अंदर आपके ये वाले आएंगे जी। एफ नॉट के अंदर ये सब के सब ये इस तरह तरतीब लगी हुई है रो टाइप। तो आप लोगों ने किस टाइप लगानी है जी, कॉलम टाइप। ये जो सवाल उसने दिया था, जो डाटा दिया था, ये वो वाला डाटा है। कैसे किया भैया, ये 44 फिर 22 फिर 4, ठीक है, फिर क्या 265 फिर 257। आपने ये नहीं करना कहीं ये टोटल भी लिख देना, टोटल नहीं बल्कि ये वाला जो डाटा है, क्योंकि टोटल तो हमने खुद फाइंड किया करना है, उसने हमें टोटल नहीं देना। तो ये आप लोगों ने खुद ही फाइंड करना होता है, जबकि टोटल वाला तो ये आपने नहीं लिखना, बल्कि ये जो रो हैं 3 रोज़ हैं इस तरह, इनको मेरे भाई इस तरह तरतीब लगाना है। समझ आई। एफ नॉट, इस जो रोज़ हैं इनको कॉलम टाइप में लिख देना है। ये आपकी एफ नॉट आ गई। और एफ ई जो हमने मेरे भैया यहाँ फाइंड की थी, ये 24.5, 25.9 और उसके बाद आता जी 19.6। मतलब इस तरह ये जो आपकी रोज़ टाइप है, ये जो हमने खुद टेबल बनाया था अपनी कोशिश करके, अपने मतलब के, इसको आपने यहाँ तरतीब लगा लिया। ये काम हो गया। अब चलते हैं जी अपने फार्मूले की तरफ। फार्मूले में सबसे पहले हम निकालते हैं जी एफ नॉट माइनस एफ ई।
एफ नॉट माइनस एफ ई, तो 44 में से 24.5 माइनस किया तो 19.5। ऐसे 22 में से माइनस करेंगे 25.9, बड़े साइन किसके साथ माइनस का आ रहा है, बड़े अदद के साथ, तो आपका माइनस में आएगा। ऐसे ही 4 में से माइनस करेंगे 19.6, तो माइनस का आएगा जी 15.6। ऐसे ही मेरे भाई 265 में से माइनस का है 245, क्योंकि एफ ई के साथ माइनस का साइन है, तो समझ ले ये सारे माइनस वाले हैं, ये जमा वाले हैं। तो हमेशा मेरे भैया साइन जो होता है वो बड़े अदद का आता है, तो ये इस तरह ये फाइंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं जी। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक उसने कहा था भी इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे फिर अभी, इसी का हमने स्क्वायर लेना है। इसका स्क्वायर लेना तो आप लोगों को आता होता है, अगर नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से स्क्वायर का बटन दबाएं, नहीं तो 19.5 ज़रब 19.5 ऐसे भी करके आप स्क्वायर ले सकते हैं। जैसे आप लोगों को स्क्वायर तो अब बच्चों वाली बात है, हमने वो स्क्वायर लेना सीखा था दूसरी तीसरी जमात में, तो अब ये तो बच्चों वाली बात है, आप लोगों ने इसका स्क्वायर लेते जाना। स्क्वायर लेने के बाद लास्ट स्टेप जो है वो है जी, इसी को तकसीम करते जाना एफ ई पर, इस पर, जैसे 380.25 तकसीम 224.5, ऐसे मेरे भाई इसकी रकम लें और इस पर तकसीम करते जाएं, तो ये आपके सामने इसका मजमुआ बनता है 69.1465। ये आपके सामने आ गया जी एक्स का स्क्वायर फार्मूला। अब हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगला स्टेप होता है जी क्रिटिकल रेंज का, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्रिटिकल रेंज डिग्री ऑफ DF इससे बोलती है, इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर हमने देखना है भी कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। रोज़ देखते हैं जी, 3 रोज़ हैं, -1 कर दिया, और ऐसे ही मेरे भाई 3 कॉलम हैं। ये देखते हैं जी, आप लोगों को ये दिखाते भी हैं। ये भाई कितने कॉलम हैं, 1 2 3, और रोज़ कितनी, 1 2 और 3। टोटल वाले को नहीं पुट करना बल्कि इनकी तादाद गिनी, क्योंकि जो उसने दिया हुआ था। 3 मेरे भाई इसकी रोज़ हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो हम इसको मेरे भैया ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 - 1, कॉलम में भी ऐसे करते हैं, 3 कॉलम थे -1 किया, तो ये 2 ज़रब जब खिलाएंगे यहाँ भी 2 बचते हैं, यहाँ भी, तो ये आपके सामने आके 4। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आप लोगों के सामने, 4। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जी। अब दे आर द वैल्यू ऑफ एक्स की स्क्वायर, ये आप लोगों के सामने। अब इसको हमने कंप्यूट की थी, एक हम इसको देखते हैं। अब 0.05 आप लोगों का सिग्निफिकेंस लेवल है, और 4 आपका क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपकी स्टैट की बुक में एक टेबल दिया गया होगा, मेरे पास भी है, जहाँ स्टैट पोर्शन ख़त्म होता है वहाँ आपको ये दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं जी, पार्ट 2 बिजनेस मैथ का शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना, आपका लेवल क्या था, सिग्निफिकेंस 0.05, जैसे मेरे पास 0.05 DF उसने लिखा हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप लोगों के पास जो होता 0.06 है या 0.05 है, जो भी मेरे पास जो आया था 0.05, और उसके बाद DF कितना था जी, 4। इसके सामने चला जाऊंगा तो ये वाला बनता है 9.488, 9.488। इसको मैंने किया बंद, 9.488 बनता था, उसने राउंड अबाउट करके इसे क्या कर दिया मेरे भैया, 9 कर दिया। तो जो क्रिटिकल रेंज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन है मेरे भाई 9.49 से। अगर मेरे भाई जो आप कंप्यूट करते हैं अगर वो बड़ी हो जाती है तो आपने इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है। अगर आपकी आती छोटी तो फिर आपने क्या करना, इसे एक्सेप्ट करना होता है।
जैसे आप लोगों ने ये फाइंड किया, अगर ये है कंप्यूटेड वैल्यू 69.1465 और ये है आप लोगों के सामने टैबुलेटेड वैल्यू 9.49। हमेशा मेरे भैया अगर कंप्यूटेड वैल्यू ज़्यादा होती है तो आप लोगों ने हाइपोथेसिस को क्या करना, रिजेक्ट। फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोगों की टैबुलेटेड वैल्यू छोटी हो और कंप्यूटेड वैल्यू बड़ी हो तो आपने हाइपोथेसिस को क्या करना, रिजेक्ट। ऐसे ही अगर आप लोगों की टैबुलेटेड वैल्यू बड़ी हो और कंप्यूटेड वैल्यू छोटी हो तो फिर आपने इस हाइपोथेसिस को क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है। तो अब चलते हैं जी अपने कंक्लूजन, लास्ट स्टेप देखते हैं भाई। लास्ट स्टेप कौन सा है, द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ, ये आप लोगों के सामने थी, इज मच ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू, thus we reject the hypothesis there is association between the general ability and mathematical ability। तो जी मेरे भाई इस तरह आप लोगों की ये वीडियोस कंप्लीट हुई। तो इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं। अपनी दुआओं में याद रखना और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।